हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल इज़ वेल। मैं हूं आपके एडुकेटर सपना अडवाणी और स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चा, आज हम करने वाले हैं थ्योरम 6.8 जो चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। अब थ्योरम 6.8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको टाइटल के साथ भी पूछा जाता है। टाइटल जैसे कि मैंने लिख के रखा हुआ है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। इस तरीके से भी स्टेटमेंट दिया होगा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एम खुद लिखना होता है, और एल्स इसका एम भी है जो हम आगे देखने वाले हैं कि क्या कहा गया है इसके अंदर। ठीक है बेटा, ये बेसिकली उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव का है। तो सब्जेक्टिव बेस्ड जिन भी बोर्ड्स का एग्ज़ाम है उनको थ्योरम लिखने के लिए आएंगे, तो उसमें आपको प्रूफ करना रहेगा। 6.8 थ्योरम स्टार्ट करने से पहले बेटा एक रिजल्ट देखनी होगी। इसका मतलब कि हमें एक और थ्योरम देखना होगा, थ्योरम 6.7, तभी जाके आप 6.8 को कैरी ऑन कर पाएंगे। थ्योरम 6.7 का जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो हम लोग ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले चेक करते हैं कि 6.7 थ्योरम में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। बेटा 6.7 थ्योरम, ये इसका स्टेटमेंट है। मैं दोबारा कह रही हूँ, सिर्फ इसके स्टेटमेंट का हमें देखना है कि यूज़ कहाँ होगा और इसका रिजल्ट क्या है। दैट्स इट, इसको प्रूव नहीं करना हमें। तो क्या है, इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, then triangles on both the sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। बाप रे, क्या है इसके अंदर। अब एक काम करते हैं, हम लोग लाइन बाय लाइन दोबारा से रीड करते हैं। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है वो राइट ट्राइंगल की। तो पहले हम एक राइट ट्राइंगल बना देते हैं। ये रहा हमारा फिगर, राइट एंगल ट्राइंगल। रीड करते हैं। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? फ्रॉम द वर्टेक्स। कौन से वर्टेक्स से? ऑफ राइट एंगल, मतलब ये राइट एंगल है, इसके वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं? टू द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की तरफ हम बी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सो लेट्स ड्रॉ दिस। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको मैं नाम दे देती हूँ डी। ओके, 90 डिग्री बोथ द साइड्स। चलिए दोबारा देखते हैं हम लोग क्या है। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में से जहाँ पे राइट एंगल है उस वर्टेक्स से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू द हाइपोटेन्यूज की तरफ। देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, तो उसके बाद परपेंडिकुलर के दोनों तरफ ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल आ रहा है हमारा, ओके, और एक ये वाला ट्रायंगल आ रहा है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर। दोबारा देखते हैं। देन के बाद क्या बोला है? ट्रायंगल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर के दोनों तरफ के जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हैं? दे आर सिमिलर। किसके सिमिलर है? टू द होल ट्रायंगल, मतलब पूरे के पूरे ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर है, एंड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी सिमिलर हैं। तो अब अगर हम इसके स्टेटमेंट को रिजल्ट के तौर पे लिखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं। कौन सा? पहला रिजल्ट इन्होंने क्या कहा है? बोथ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। ओके, तो ये जो छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं होल ट्रायंगल से। तो पहला अगर हम लें तो ए डी बी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। सेकंड बी डी सी 90 डिग्री। ओके, तो ट्रायंगल बी डी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, और कह रहा है कि वो टू ईच अदर, मतलब वो आपस में भी सिमिलर हैं। तो इसका मतलब कि ट्रायंगल ए डी बी, मतलब दोनों छोटे वाले ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, बी डी सी। तो ये रिजल्ट जो है वो हमें पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करना होगा। अच्छा, अब आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता हो, मैं फिर भी एक बार रिकॉल कर लेती हूँ। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जहाँ पर भी 90 डिग्री आया, ठीक है, उसके ऑपोजिट वाली साइड जो होती है उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज।
मुझे पता है कि आपको ये सब चीज़ें पता हैं, बट एक बार जस्ट कंफर्मेशन कर लेते हैं। ये जो रहता है नीचे BC, ये हो गया बेस, और ऊपर जो आया स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या तो हाइट, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर हुआ बेटा? तो यही रिजल्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है टू प्रूव द थ्योरम 6.8। तो अब हम चलते हैं 6.8 थ्योरम में और देखते हैं कि उसमें हमें एक्चुअली क्या पूछा गया है। 6.8 थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब एम क्या है इसका? इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल के अंदर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो क्या होगा उससे? इज इक्वल टू द, वो समांतर है, किसके समांतर होगा वो? टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम मतलब प्लस करना, किसका प्लस करना है? टू द स्क्वायर्स, किसके स्क्वायर्स? ऑफ द अदर टू साइड्स, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का प्लस करोगे तो वही आंसर आपको हाइपोटेनस के स्क्वायर का भी मिलेगा। तो हम लोग ना इस स्टेटमेंट को डिटेल में समझने के लिए फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा फिगर। अब एक बार हम लोग फिर से रीड करते हैं स्टेटमेंट को। क्या कहा गया है? इन अ राइट ट्रायंगल, मतलब कि ये हमें जो है दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग गिवन भी साथ साथ लिखते जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे वी आर गिवन अ राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल? ABC। ओके, अब राइट एंगल में 90 डिग्री कहाँ बना है वो आपको बताना होगा। ओके, तो आप क्या लिखोगे? राइट एंगल्ड एट बी की तरफ हमने एंगल बनाया है। क्या प्रूव करना है? चलिए उसके लिए हम लोग स्टेटमेंट रीड करते हैं वंस अगेन। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब मैंने आपको अभी बताया कि 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। तो इसका हमें स्क्वायर करना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है, इक्वल टू की साइन लगा दी, टू द सम, सम है प्लस है, किसका प्लस है? ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अब AC का तो अपन ने यूज़ कर लिया, अब हमारे पास दो साइड्स बच जाती हैं AB और BC। तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर करके उनका आप जब प्लस करेंगे तो उसका आंसर आपके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर होगा। तो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम। क्लियर? आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो अभी हम चलते हैं प्रूफ की ओर और देखेंगे इसको प्रूव करना रहेगा कैसे। सो इट्स प्रूफ। अब देखो बेटा, ये सिर्फ फिगर को अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ आएगा कि हम क्या करें, क्योंकि स्क्वायर लाने के लिए, ठीक है, स्क्वायर लाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन नहीं है जो हम लगा सकते हैं, कुछ ऐसी रिजल्ट्स नहीं है जो हमने इस चैप्टर में पहले देखी हो। हाँ, अभी अभी एक रिजल्ट देखी थी हमने, थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 का जो रिजल्ट हमने देखा उसमें उन्होंने कहा था कि आपका जो राइट एंगल होगा उस वर्टेक्स से आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे उसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हो गया कंस्ट्रक्शन D और ये एल्टीट्यूड। ओके, 90 डिग्री लिख देते हैं हम लोग। लेट्स कंस्ट्रक्ट BD परपेंडिकुलर टू AC। ओके, परपेंडिकुलर हमने लिख दिया। अब देखो बेटा, एज पर द थ्योरम 6.7 हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ADB छोटा वाला एक ट्रायंगल, दूसरा BDC छोटा वाला दूसरा ट्रायंगल। तो इनका जो सिमिलरिटी था वो पूरे एक ट्रायंगल के साथ था, बस उसी रिजल्ट का यूज़ करना है। और दैट्स वाई मैंने आपको ये थ्योरम स्टार्ट करवाने से पहले 6.7 थ्योरम समझाया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसिडर triangle ADB is similar to triangle ABC because theorem 6.7 या according to theorem 6.7 सिमिलर तो है ही। ओके बेटा, अब जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमें पता है कि उनके साइड्स को हम लोग रेशियो में ले सकते हैं। ओके, दैट मीन्स द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ कि प्रोपोर्शनल इसमें लेना कैसे है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये ट्रायंगल को ना रफली फिगर, ठीक है, बना देते हैं यहाँ पे।
ये मैंने दो ट्रायंगल्स बना दिए, एक ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल क्या है ए बी सी। ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पे एंगल डी 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है। अब साइड्स का हमें रेशियो लेना है, तो प्रपोर्शन मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो हम लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि 90 का अपोजिट हाइपो होता है, यहाँ पे भी 90 का अपोजिट हाइपो, तो हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक तो रेशियो ये लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, जो दोनों के दोनों हाइपोटेन्यूस हैं, तो हम लिख देते हैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू। अब जैसे मैंने कहा कि साइड्स हमेशा रेशियो में होते हैं, तो एक तो हम लोगों ने ये वाली साइड ले ली हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस को, दूसरा क्या ले सकते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, इतना ट्रिक बताती हूँ मैं, पहले तो जो प्रूव करना है ना उस पर दिमाग डालो। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, आ रहा है नज़र राइट हैंड साइड में, यहाँ पे हमें ए बी मिल गया। अब इस फिगर के अंदर देखो एक ए बी का यूज़ हमने कर लिया, जो हाइपोटेन्यूस वाला है ना ए बी, उसका यूज़ हमने कर लिया, अभी भी एक ए बी बाकी है ये वाला। तो इस फिगर में ये ए बी क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइट, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अगर ये हम लोग हाइट लेंगे तो यहाँ पर भी ये जो होगा वो हाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए जो दूसरा साइड्स रेशियो में लेंगे वो हम हाइट का रेशियो में लेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिक मैंने बताया ताकि आपको याद रहे कि रेशियो में साइड्स लेनी है कौन सी, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग, अब जैसे हमने यहाँ पे ए बी लिखा था ना, ए बी अपॉन ए सी, तो पहले ये ट्रायंगल लिया था तो ए डी, तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी, डन। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। सो देयरफॉर ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें ए बी स्क्वायर मिल गया। अब हम लोग सेम क्राइटेरिया यूज़ करेंगे फॉर बी सी स्क्वायर। बेटा अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल ले लिया ए डी बी और उसको सिमिलर प्रूव किया ए बी सी के साथ, अब नेक्स्ट स्मॉलर ट्रायंगल आप देख सकते हो कौन सा है, बी डी सी। इस बी डी सी को भी हमें प्रूव करना होगा ए बी सी के साथ। प्रूव मतलब कि सिमिलरिटी हमें कंसिडर करनी होगी ए बी सी के साथ, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7। ओके, अब हम ना फिर से इसके जो ट्रायंगल्स हैं, रफ ट्रायंगल, वो बना लेते हैं। तो लेट्स से ये एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, रफली बनाना है। ओके, ये एग्जाम में नहीं बनाना, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। बी डी सी दैट इज़ 90 डिग्री, ए बी सी और यहाँ पे 90 डिग्री, क्लियर। अब देखो बेटा, इसके अंदर फिर से एक हाइपोटेनस ले लेंगे हम लोग। तो ये बी सी हाइपोटेनस रेशियो में लेंगे ए सी हाइपोटेनस की। तो पहले तो हमने ये वाली साइड ले लेनी है क्योंकि साइड्स आर प्रपोर्शन, जो हमारी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे बी सी अपॉन ए सी, क्लियर। ओके, अब दूसरा क्या लेंगे, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, आपको ध्यान होगा, हमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमने ए बी स्क्वायर का तो फर्स्ट इक्वेशन में लिख दिया था, अब क्या चाहिए बी सी स्क्वायर, मतलब कि अभी मेरा टारगेट है बी सी। तो एक बी सी तो आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखते दूसरा बी सी कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक बी सी है जिसका हमने यूज़ नहीं किया, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है बेस। तो यहाँ पे बेस लेना है, तो इसका भी मुझे क्या लेना होगा रेशियो के लिए, बेस। तो इक्वल टू में जो दूसरे दो साइड्स आ जाएंगे रेशियो में, वो क्या हो जाएंगे, सी डी अपॉन बी सी। अच्छा, आप सी डी लिखो या डी सी लिखो, एक ही बात है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। बी सी इंटू बी सी इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी। सो देयरफॉर बी सी इंटू बी सी मतलब बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी। इसको ब्लॉक कर लिया हम लोगों ने और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर
सेकंड। टन टन आठ। क्लियर। अब देखिए ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बीच में क्या करना है, हमें प्लस करना है, तो बी सी स्क्वायर आ गया, ए बी स्क्वायर आ गया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का करेंगे ऐड, तो हम लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, और इक्वेशन 2 क्या है, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। तो अभी ऐड करना है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन 1 का ए बी स्क्वायर और इक्वेशन 2 का बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। ओके, तो सी डी इंटू ए सी इसका हो गया और ए डी इंटू ए सी ए बी स्क्वायर का हो गया। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए बेटा अब इसमें ए सी दोनों में कॉमन है। ओके, तो हम ए सी बाहर निकाल देते हैं, क्या लेफ्ट हो गया, ए डी प्लस सी डी। ओके, अब हमारा जो मेन फिगर है ना वो देखते हैं हम लोग। देखो बेटा ये रहा ए डी। ओके, तो ए डी और डी सी इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कंबाइन होके क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। ए डी और डी सी का प्लस करेंगे तो ए सी। सो ए डी और डी सी और सी डी, ठीक है, एक ही बात है, तो इनका प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर ए सी। तो इस जगह पे लिख देंगे ए सी और बता देंगे बिकॉज ए सी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी सी फ्रॉम फिगर। फिगर से हमने ये चीज़ पता लगाई। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए सी इज ए सी स्क्वायर। ओके, हैंस प्रूव्ड, हो गया हमारा थ्योरम प्रूव। सो इजी ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। सो बच्चों कैसा लगा थ्योरम, जो भी हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझे पॉजिटिव कमेंट दीजिए जिससे मैं मोटिवेट हूँ, और अगर आपको कुछ लगा हो कि कुछ कमी रह गई वीडियो में समझाने में तो आप वो भी मुझे बताइए जिससे मैं आगे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में अच्छा लगता है तो काइंडली रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मुझे देखा, आपको लग रहा है कि मैम अच्छा करवाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मेरे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस और डिटेल कॉन्सेप्ट्स के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।